हमारा है यूनिट 5 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी, नेचर, एम, डिज़ाइन, काइंड्स, एथिक्स, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड सैम्पल क्या है इसका। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज रिसर्च डिज़ाइन एज इंडिकेटेड बाय द थीसिस, डिसर्टेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये मोस्ट वाइडली जो रिसर्च है जिसको डिज़ाइन किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि ये डिज़ाइन की जाती है रिसर्च रिपोर्ट देने के लिए इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। इट्स कॉमन मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड द यूज़ ऑफ द क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यूज़ विद द एड ऑफ स्टडी गाइड और इंटरव्यूज कैजुअल एंड ऑब्जर्वेशन इधर पार्टिसिपेटरी आर नॉट। तो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है वो मोस्टली क्वेश्चनेयर के थ्रू होती है या पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, यानी सवालात जवाबात के थ्रू होती है। कि क्वेश्चनेयर में क्या होता है, कुछ 4-5 सवाल आपने लिखे होते हैं, प्रिंट किए होते हैं, या आप उन पे फिर जो है ना जाके आंसर लेते हो और उस पर एक सर्वे कायम कर देते हो और इंटरव्यू या लेते हो आप पर्सन टू पर्सन जाके। अब इंक्लूड स्टडीज़ दैट परपोर्ट टू प्रेजेंट फैक्ट कंसर्निंग द नेचर एंड स्टेटस ऑफ एनीथिंग। तो इसमें यह स्टडी होती है कि ये प्रेजेंट करता है फैक्ट्स और नेचर करता है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये मीनिंग देती है, क्वालिटी और स्टैंडिंग फैक्ट जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको जो है वो क्वालिटी देती है और उनको फिर जो है ना उनके फैक्ट्स को स्टैंड करती है और उनको एक मीनिंग देती है। जैसे कि द इंफॉर्मेशन अबाउट ए ग्रुप ऑफ पर्सन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या आते हैं कि किसी शख्स की आप जो है ना इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, किसी ग्रुप की, लोगों के ग्रुप की, या किसी ऑब्जेक्ट की, या कुछ कंडीशंस हैं उनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ इवेंट्स हैं उनकी, थॉट्स या कुछ फिनोमेना है उनके बारे में जो आप रिसर्च कर रहे हो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। फैक्ट फाइंडिंग विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन। तो आप इसमें इंटरप्रिटेशन भी करते हो उस फैक्ट की। द डिस्क्रिप्टिव मेथड इज़ समथिंग मोर एंड बियॉन्ड जस्ट डाटा गैदरिंग। तो ये डाटा गैदर करने से या डिस्क्रिप्टिव इसमें रिसर्च से कुछ ज़्यादा आगे की बात है। लेटर इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और नॉट रिसर्च। तो बाद में आपको लगेगा कि ना कोई ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ना कोई रिसर्च है। ट्रू मीनिंग जो डाटा कलेक्ट होता है इसमें वो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द बेसिक अजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर वे। जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप डाटा इकट्ठा करते हो। फैक्ट ऑब्टेन में भी एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डेविएशन। तो इसमें जो मीन, मोड, मीडियन वगैरह है वो बड़ा यूज़ होते हैं डिस्क्रिप्टिव में। मैथमेटिक्स डाटा जो है ना उनके थ्रू इकट्ठा किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। परसेंटेज वगैरह में बताया जाता है या एवरेज के तौर पर, या फिर जो है ना कोई फ्रीक्वेंटली जो है ना चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनके मुताबिक। नेचर क्या है इसकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ डिज़ाइन फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो इसमें ये इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेट करने वाला बंदा है वो इन्फॉर्मेशन अब गेन करता है कोई भी चीज़ जो कंडीशन है जो एग्जिस्ट करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू टेस्ट द hypothesis और टू आंसर क्वेश्चन कंसर्निंग द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। तो जो करंट स्टेटस है जो आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो उसके मुताबिक आप जो है ना उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हो। डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिटरमिन्स एंड रिपोर्ट्स द वे थिंग्स आर, इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर व्हाट इज़ एंड इट कैन ओनली मेजर व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव जो स्टडी है वो डिटरमिन करती है, रिपोर्ट देती है कि कैसे जो चीज़ें हैं वो कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो और कैसे उन्हें मेजर कर सकते हो जो पहले से मौजूद हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल वेरिएबल्स, फॉर बीइंग ए पोस्ट हॉक स्टडी एंड फॉर मोर फ्रीक्वेंट यील्डिंग ओनली डिस्क्रिप्टिव रादर देन प्रिडिक्टिव फाइंडिंग्स। तो इसमें जो है ना सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि चीज़ें जो इनेबल हैं या जो मोर फ्रिक्वेंटली यील्ड हो रही हैं तो आप वेरिएबल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एम इसका क्या होता है, द प्रिंसिपल एम इन एम्प्लॉइंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ए सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एंड एट द टाइम ऑफ द स्टडी एंड टू एक्सप्लोर द काजेज ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना। तो इसका जो बेसिक एम होता है वो इसलिए कि चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो चीज़ इस हालत में अगर कोई है, यानी स्टडी के बारे में आप करें तो एजुकेशन इस हालत में है, एजुकेशन कैसे यहाँ तक पहुँची है या ये कैसा एक फिनोमेना है, तो ये सारा इसका एम होता है किसी चीज़ के जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन को उसके बारे में डिटेल लेना। डिस्कवर ये सीख करती है व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, और व्हाट इज़ या क्या है, कि क्या चीज़ मौजूद है और क्या है।
अबाउट ए सर्टन एजुकेशन फिनोमेना, कुछ एजुकेशन फिनोमेना जो एजुकेशन में हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होती है। एंड असेसमेंट अराइज फ्रॉम डाटा दैट असर्शन that as certain the nature and incidents of prevailing condition, practice or description of objective process and person who are object of the study। तो उन सब के बारे में जो है ना ये डिस्क्राइब करती है, जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं, कोई पर्सन है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये सब contribute in the formation of principle and generalization in behavior science। ये कंट्रीब्यूट करती है कि आपको फॉर्मेट करें प्रिंसिपल और जनरलाइज करें जो बिहेवियर साइंसेस है। कंट्रीब्यूट करती है इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट बिहेवियर और परफॉर्मेंस। तो बिहेवियर या परफॉर्मेंस के बारे में जो है ना कंट्रीब्यूट करती है, एस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड बनाती है कि ऐसी होनी चाहिए। रिवील करती है प्रॉब्लम्स और अब नॉर्मल कंडीशंस। तो प्रॉब्लम या अब नॉर्मल कंडीशंस को ये रिवील करती है। मेक possible prediction of future on the basis of findings on prevailing condition, corrections and on the basis of reactions of people towards certain issues। तो पॉसिबल ये प्रिडिक्ट करता है ताकि जो फ्यूचर के बेसिस पे कि जो फाइंडिंग या प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं उनको आप करेक्ट कैसे कर सकते हो, और लोगों का इश्यूज़ के रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो देखती है, बिहेवियर देखती है लोगों का। गिव बेटर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द फिनोमिना। तो किसी भी फिनोमिना जो हो रहा है जो स्टडी में या एजुकेशन में, उनके बारे में जो है ना डेप्थ स्टडी देती है। प्रोवाइड बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग करने के लिए बेसिस देती है। Descriptive research makes some types of comparison, contrast, and correlation, and sometimes in carefully planned and orchestrated descriptive researches causes effective relationship may be established to some extent। तो इसका मेन जो मकसद है, ये मेन चीज़ है कि कुछ चीज़ों के दरमियान ये कंपैरिजन करती है, ठीक है, कुछ के दरमियान ये कंट्रास्ट करती है, कि कुछ के दरमियान जैसे बताती है कि एजुकेशन 2010 और 2023 में कैसी है, ठीक है। फिर कंट्रास्ट करती है कि 2010 और 2023 में क्या, 2010 में क्या लैक था, 2023 में क्या कुछ बेहतरी हुई है। और फिर कोरिलेशन बताती है कि उन दोनों में कोरिलेशन क्या है, ठीक है। तो कुछ सम टाइम जो है ना उनको प्लान करती है ताकि चीज़ों को एक पूरा वो बताती है कैसे जो है ना डेवलप हुई हैं। मेथड क्या है इसके, 6 स्टेप जो है ना वो कंडक्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, फिर लिटरेचर को रिव्यू करें, ठीक है। फिर आप सिलेक्ट करें पार्टिसिपेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कि आपने किन किन चीज़ों को इंटरव्यू लेना है, कोई या कोई चीज़ यूज़ करनी है। फिर कलेक्ट करें डाटा, और डाटा रिलायबल होना चाहिए, जिस काबिल यकीन डाटा होना चाहिए, अथेंटिक होना चाहिए। एनालाइज करें फिर डाटा को, और फिर एंड पे रिपोर्ट दें, रिपोर्ट कंक्लूड करें। कॉमन एरर क्या है आप, लैक ऑफ पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स, कि अगर पार्टिसिपेंट जो थे आपके वो रिस्पांस नहीं दे रहे तो वो फिर लैक है। लो रिस्पांस रेट्स आर कॉमन, तो मोस्टली जो है ना लो रिस्पांस ही आता है, ठीक है। आप दूसरों पे जब डिपेंड करते हो। डिफ़िकल्टीज इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग आउट विदाउट द डाटा रिप्रेजेंटिंग नॉन रिस्पोंडेंट व्यूज़। तो जब वो बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा जो पार्टिसिपेंट थे, तो फिर आपके पास जो डाटा होगा वो कोई इतना ख़ास नहीं होगा, वो आपके पास आपके लिए मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टी होगी उस डाटा को इकट्ठा करना, उसके बारे में डिटेल लेना। Unclear, ambiguous items. So researchers need to develop recording forms that collect the data objectively and reliably। तो डाटा के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट या जो कंप्यूटर या जो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। तो अगर उसमें जो कोई फॉल्ट है या वो कोई अनक्लियर है तो वो भी बड़ा मसला है। क्लासिफिकेशन क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, क्लासिफाइड बाय हाउ डेटा आर कलेक्टेड। सेल्फ रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन है। सेल्फ रिपोर्ट के मुताबिक आप खुद जो है ना क्वेश्चन करते हो अबाउट देम सेल्फ या एनीथिंग, तो इसमें कोई आप रिस्पांस देते हो, कोई इंडिविजुअल जो है ना रिस्पॉन्ड करता है, यानी सेल्फ के तौर पे होता है, एक बंदे पर्सन टू पर्सन होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप सिर्फ देख के लोगों को जो है ना ऑब्जर्व करते हो। डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर वाचिंग पार्टिसिपेंट, तो वहाँ आप जो है ना सिर्फ पार्टिसिपेंट को देख के जो है ना डाटा कलेक्ट करते हो। टाइप्स एंड एक्चुअल स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव सर्वे, सर्वे का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों के लोगों के बारे में जो है ना डिटेल ले रहे हो, एक ओवरऑल जो है ना व्यू लोग को देख रहे हो किसी पॉपुलेशन में कि क्या चीज़ें। द टर्म नॉर्मेटिव इज समटाइम यूज्ड बिकॉज सर्वे आर फ्रीक्वेंटली मेड टू असेशन टू नॉर्मल और टिपिकल कंडीशन और प्रैक्टिस आर टू कंपेयर लोकल टेस्ट रिजल्ट विद ए स्टेट और नेशनल नॉर्म। तो आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने करना है जी कि इस दफ़ा पूरे जो है ना पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद लेनी है, तो आपने फिर कुछ स्कूलों में जाके सर्वे करना होता है कि जो है ना कितने बच्चों ने इस दफ़ा
प्री मेडिकल में जो है ना इतने मार्क्स लिए, कितनों का हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, कितनों में यानी वो जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो वो फिर सारा एक सर्वे हो जाता है। नॉर्मेटिव सर्वे जो है ना स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिलिपिनो इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो ये वो कर रहा है कि इन फिलिपीन में आपने इन्फेंट का स्टडी किया। इसका पर्पस क्या होता है? टू डिटरमिन द एवरेज वेट एंड लेंथ ऑफ इन्फेंट ऑफ बर्थ एंड ईच मंथ, जो है ना ये एक केस स्टडी है कि वो बच्चों की पैदाश के बारे में जानना चाहता था, एवरेज वेट कितना होता है, ये नॉर्मेटिव एक स्टडी है। अब एक्चुअल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव एजुकेशनल सर्वे रिसर्च स्टडी, दिस टाइप ऑफ स्टडी लुक्स इनटू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द चाइल्ड, teacher, the learner, and the environment, attitudes, habits, and other characteristics of the learner and the environment, the attitudes, habits, and other characteristics of the learner, the techniques and the methods, the buildings, equipment, and material used। तो इसमें वो सब कुछ जो है ना रिसर्च स्टडी में करता है कि टीचिंग लर्निंग जो है ना प्रोसेस कैसे हो रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, लर्नर की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, मेथड जो यूज़ हो रहे हैं, उन सब के बारे में डिटेल ले रहा है। और बिल्डिंग इक्विपमेंट जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग है, पूरी चीज़ों का सर्वे कर रहा है। व्हेन ऑल परटेंट टू एजुकेशन, जो चीज़ें एजुकेशन में फिर शामिल हैं। द गोल इज ऑफ दिस स्टडी इज़ टू हैव ए टोटल अचीवमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम फॉर द मैक्सिमम डेवलप ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर। तो लर्नर के लिए जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फैसिलिटेट उनको करना, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना, यही इसका मकसद होता है। ये स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एक्सप्रेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन बाय द ड्राइंग्स, तो ये एक केस स्टडी है कि आप जो है ना किसी एक स्टूडेंट को आर्ट डिज़ाइनिंग सिखा रहे हो, तो आप उसके लिए एक आर्ट एक्सप्रेशन बनाते हो। अब तीसरा है साइकोलॉजिकल रिसर्च स्टडी, दिस स्टडी परटेन्स टू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इसमें वो देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में बिहेवियर कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको आप थोड़ा पोक करो, गुस्सा आए, तो वो कैसा रिएक्ट करता है, नॉर्मल सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करता है, एक ह्यूमर वे में वो कैसा रिएक्ट करता है, तो ये उसका बिहेवियर देखा जाता है। ये साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, ठीक है। उसके बाद सोशल सर्वे के सोशल का लोगों का उस पर क्या असर है, या किसी इंडिविजुअल का सोसाइटी पे क्या असर। द पर्पज़ ऑफ द स्टडी इज़ टू चेंज फॉर द बेटर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ ग्रुप लिविंग इन ए कम्युनिटी। तो जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं उनका लोगों का उसके साथ कैसा मेल जोल है, उसका लोगों के साथ कैसा मेल जोल है। इट इज़ द कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड एमोलियरेशन। तो ये सोशल प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें देखा जाता है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका कैसा सोशल निज़ाम है। करंट सोशल प्रॉब्लम इज एग्जिस्टिंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड द एम इज़ टू डायग्नोज द रूट काज ऑफ द इल्स यूटिलाइजिंग द रिसर्च अप्रोच। तो इसमें आप जो है ना प्रॉब्लम जो है उसको डायग्नोज करते हो कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली इस सोसाइटी में, इस माशरे में, तो वो फिर सर्वे करते हो। एथिक्स क्या हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के? बी श्योर व्हेन यू डिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन योर पॉपुलेशन यू शुड इंक्लूड नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक विच आर कॉमन टू द ग्रुप बट आल्सो देयर यूनिक एज वेल। फेलियर टू इंक्लूड द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट मे मेक द रिजल्ट इनकन्सिस्टेंट एंड अनरिलायबल। तो वो कहता है जब आप किसी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हो किसी कम्युनिटी की, किसी ग्रुप की, तो आपको चाहिए पॉपुलेशन की, तो पहले आप ग्रुप में जो कॉमन लोगों में खुशियात हैं कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये ज़बान है उनकी, वो करैक्टरिस्टिक तो लिखें, लेकिन उस बंदे की यूनिक करैक्टरिस्टिक जो भी हैं वो भी शामिल करें कि वो बंदा यूनिक किस वजह से है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो रिसर्च है वो फिर अनरिलायबल है, वो इनकन्सिस्टेंट है। बेयर इन माइंड दैट सेल्डम इन द डिस्क्रिप्टिव मेथड पर एज यूज्ड एज एंड इन इटसेल्फ इट मीन्स दैट द primary objective of descriptive method is to make use of the results of facilitate prediction of the control of some behavior. As a researcher is for you to plan how your findings can be used as means to further some ends। तो एज अ रिसर्चर आपको ही करना है, आपने ऑब्जेक्टिव रिसर्च करनी है ताकि लोगों को प्रिडिक्ट किया जा सके और फैसिलिटेट किया जाए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प की जाए। ये एज अ रिसर्चर आपकी जिम्मेदारी है। यूज स्टैटिकल प्रोसीजर टू अश्योर यू ऑफ ए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट योर रिजल्ट्स आर ट्रस्टवर्थी। स्टैटिक्स को यूज़ करें, कोई एवरेज कोई परसेंटेज बताएं ताकि लोगों को जो है ना लगे कि टेस्ट जो है वो रिलायबल है, और कॉन्फिडेंस दें कि ये ट्रस्टवर्थी है। डाटा शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड, कोई मैनिपुलेटेड डाटा नहीं होना चाहिए बल्कि क्लियर कट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट यूज़ शुड बी फ्री फ्रॉम कल्चर बायस, तो इंस्ट्रूमेंट भी फ्रीली यूज़ होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए जैसे प्रॉपर है। इंपॉर्टेंस क्या है?
For scientific basis of judgment, this means that descriptive research provide information which could be used as basis for important decisions that are to be made. तो ये कोई important decision making में ये help करता है जो descriptive research है, इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, आपको जो है ना रिलायबल डाटा आप जो है डिसीजन बना सकते हैं। फॉर अ क्लोजर लुक इनटू हैपनिंग्स, बिहेवियर, प्रैक्टिस, मेथड्स एंड प्रोसीजर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोवाइड एसेंशियल फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ एनीथिंग। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोवाइड करती है एसेंशियल फैक्ट्स और अंडरस्टैंडिंग देती है नेचर के बारे में आपको। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एनालिसिस ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स इंस्ट्रूमेंट यूज इज रिसर्च। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो रिसर्च में ताकि वो आपको जो है ना वो ठीक ठाक स्टैंडर्ड देते हैं ऑब्जर्वेशन। मेक अस वर्क। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक